अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा-सा 6th क्लास की मैथ्स की देख लेते हैं कि सिलेबस कैसा है और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन सी होंगी जो हम कवर करेंगे। तो ये आपके सामने क्लास 6 की मैथमेटिक्स है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से। चलें इसको देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सेट्स, होल नंबर, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रल्स इंटीजर्स, सिंप्लीफिकेशन, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब इसमें देखें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसमें हमारे पास सेट है, जैसे हो गया फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं। इंटीजर्स में से भी बहुत ही माइनर चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो सेट और रेशो एंड प्रोपोर्शन है, जैसे ये वाला 6 चैप्टर है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। मतलब इसमें से हम मेन चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। लेक्चर्स हम जो लेक्चर्स मैं आपके साथ रिकॉर्ड करके बनाऊँगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस है, अलजेब्रा, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अलजेब्रा में क्या आता है, जैसे कि एक्स का वैल्यू निकालें, वाई का वैल्यू निकालें, तो उसमें हम क्विक मेथड सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। लीनियर इक्वेशन, अब इक्वेशन में बायनॉर्मल, ट्राइनॉर्मल, क्वाड्रेटिक, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सवाल आते हैं जिसमें 2 वैल्यूज़ आपके होते हैं एक्स के, ठीक है। ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें जो भी होंगी एरिया के हिसाब से और ट्रायंगल के हिसाब से, नीचे जैसे पैरामीटर और एरिया है। ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें होंगी, लाइन क्या होती है, ट्रायंगल क्या होता है, उसके टाइप्स, सर्कल, डायामीटर, रेडियस, ये सारी चीज़ें हम जो है वो प्रिसाइज़ करके थोड़ा-थोड़ा करके इसको जल्दी-जल्दी इसको जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने बुक आप लोगों के साथ इसीलिए ताकि आप लोगों को आइडिया बने। जैसे पहला चैप्टर सेट है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, ये आप देखते जाएँ, मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये जैसे है कि सेट है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर उसमें से ये एमसीक्यूज़ हम इसकी भी देखेंगे। जैसे पहला एमसीक्यूज़ है, सेट ऑफ नेम कैपिटल एंड द प्रॉमिस ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये भी हम, मतलब मैं एक लेक्चर बनाऊंगा सेट से रिलेटेड, तो उसमें सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसी जो है वो एक्सरसाइज की, जैसे ये इन्होंने दी होगी एमसीक्यूज टाइप, वो हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये दूसरा चैप्टर हमारा होल नंबर है, तो होल नंबर इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सारी चीज़ें इसमें जो है हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो इन होल नंबर का इतना कोई जो है वो नंबर्स का इतना कोई चैप्टर मुश्किल नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन होगी डेसिमल। अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर पे। तो अल्लाह भला करे, ये तीसरा चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स में क्या होगा, ज़्यादातर एलसीएम होगी, एचसीएफ होगा और सिंपल नंबर्स होंगे। प्राइम, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स निकालें, फ़र्ज़ करें 42 के फैक्टर्स निकालें तो हम उसके फैक्टर निकालेंगे। तो इस तरह की सिंपल चीज़ें होंगी, इसमें और कोई इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता है फैक्टर। ये देखें, डिवीज़न मेथड है और जो है अपना फैक्टर मेथड है, या फिर एलसीएम निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कोई कोई इतनी रॉकेट साइंस होती है। एचसीएफ, एलसीएम ज़्यादातर इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और दूसरा हमारा चैप्टर है, अल्लाह भला करे, नंबर 4 इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या है, जैसे कि हमारे पास है और ऑर्डरिंग इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर लाइन सिस्टम होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कोई ये भी इतना कोई ख़ास मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें से बहुत कम एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अब आते हैं हम, जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ये भी बहुत कम आता है। सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट्स होती हैं जो कि सॉल्व करनी होती हैं। एक आधा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया था पीएसटी जेएसटी में, जिसमें उन्होंने ब्रैकेट दे दी और उसका आंसर जो है वो नीचे दिया था। तो ब्रैकेट सॉल्व करना तो तकरीबन सबको सबको जो है आती है। सिंपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। देखें, ये 6 क्लास का जो है वो सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा चैप्टर है मेन, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और जैसे कि अगर 10 मज़दूर हैं, वो इतने दिनों में काम करते हैं तो 15 मज़दूर, इस तरह के सवाल जो है वो ज़्यादातर आते हैं। जैसे ये है कि इफ़ अ डज़न एग्स कॉस्ट ₹60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। तो इसमें जो है वो सिंपल रेशो लगता है और वो बहुत आसानी से मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर में वो जो है चीज़ें सिखाऊँगा। ये मैं वीडियो सिंपल इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक माइंडसेट बन जाए कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर 7। चैप्टर 7 में जो है, हाँ, ये
फाइनेंशियल अर्थमेटिक में ये होता है कि प्रॉफिट क्या होता है और परसेंटेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें से भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं कि ये देखें, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप मिल्क मैन परचेज मिल्क एट द रुपीज़ 75.5 पर लीटर एंड सेल द कॉस्ट इतने में कह रहा है और इसको फ़ायदा कितना हो रहा है और परसेंटेज में फ़ायदा बताएं। तो इसके भी हम फार्मूले जो है वो शॉर्टकट वाले सीखेंगे। ठीक है, अलजबरा आ गई। अलजबरा बहुत आसान होती है। इसमें एक्स के वैल्यू निकालना होता है, एडिशन करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो ये भी मैं आप लोगों को एक ही दिन में कवर करा लूँगा। मतलब हम एक चैप्टर इंशाल्लाह एक ही दिन में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, इसमें से कुछ मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ देगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्कल, डायमीटर, रेडियस इसकी डेफिनेशंस दे सकता है। बाकी ये तो सारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो इसमें से हाँ, एरिया के फार्मूले ये आ गया। चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया, इसमें से दे सकता है आपको कि पेरीमीटर फाइंड करें, एरिया का फार्मूला क्या होता है, सर्कल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को क्लियर किया चीज़ें और इंशाल्लाह हम इस पे मैं फर्स्ट चैप्टर आज इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं सेट पूरा जो है वो एक ही लेक्चर में आपके लिए जो है वो शॉर्ट शॉर्ट है जो है वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं समझा दूँ इसमें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और अगर कोई चीज़ आपकी रह गई हो तो वो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।